चूंकि आज ग्रामीण इकट्ठा है, वो ग्रामीण इकट्ठा है जिनका घर टूट रहा है, वो ग्रामीण इकट्ठा है जिनका जंगल काटे जा रहे हैं, वो ग्रामीण इकट्ठा है जिनके वन्य प्राणी, जिनके जीव जंतु बेघर हो जा रहे हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र का है, जहाँ पेशा एक्ट कानून लागू होता है और यहाँ बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि संचालित नहीं हो सकती। और मेरा ये कहना है कि अगर वो जंगल है जिसको हम जंगल कहते हैं और प्राकृतिक जंगल है, वो जंगल में कम से कम नहीं कटा होगा तो कम से कम 5000 पेड़ तो बड़े पेड़ काटे जा चुके हैं। लोगों के साथ बैठक का आयोजन इसलिए किया कि गाँव में हम चबूतरा बनवा देंगे, गाँव में नाली का निर्माण कर देंगे, गांव में आपका सौर ऊर्जा लगवा देंगे और उसमें जो हस्ताक्षर उन्होंने गांव के माध्यम से लिया उसी को उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय में सबमिट किया और उन्होंने कहा कि ये गांव के लोगों ने हमको सहमति दी है, जो कि वो सहमति नहीं थी। और क्या ये भी कह रही कि भैया कांग्रेस सरकार में चीजें हुई थी, कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी सरकार में चीजें हुई, चलो जिम्मेदार देखिए बात ये है कि जो कोयला से संबंधित जो मामला उसके लिए कोयला मंत्रालय होता है और सेंट्रल की जो सरकार होती है उसी को पूरे अधिकार है। रायगढ़ के उस तमनार ब्लॉक में मौजूद हूँ, उस जंगल में मौजूद हूँ जिसे उजाड़ा जा रहा है, उस गांव में मौजूद हूँ जिसको लेकर पूरे देश में इन दिनों आक्रोश और बवाल है कि आखिर पेड़ों को काटा क्यों जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारी वजह है, बहुत सारी कहानी है और मेरे साथ जो शख्स देख पा रहे हैं ये राजेश त्रिपाठी जी हैं और ठीक पीछे जो देख पा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए हुए हैं अपने सारे कांग्रेस विधायकों के साथ में, सभी लोगों के साथ में। चूँकि आज ग्रामीण इकट्ठा है, वो ग्रामीण इकट्ठा है जिनका घर टूट रहा है, वो ग्रामीण इकट्ठा है जिनका जंगल काटे जा रहे हैं, वो ग्रामीण इकट्ठा है जिनके वन्य प्राणी, जिनके जीव जंतु बेघर हो जा रहे हैं और आज यही वो जगह है जिसको लेकर लगातार देश में बातें हो रही है। त्रिपाठी जी बहुत शुरू से इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं, शुरू से इस पर बातें कर रहे हैं, बहुत गहराई रखते हैं। अभी चूंकि सभा में संबोधित कर आए हुए हैं तो सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए और इस एपिसोड को यानी कि तमनार ब्लॉक के वो 14 गाँव की कहानी को समझा जाए कि कहानी शुरुआत कहाँ से होती है और शुरू से समझेंगे। सर नमस्ते, जय जोहार। जय जोहार जी। ये जो जगह है ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक का ग्राम पंचायत सरई टोला का मूड़ा गांव है, जहां काफ़ी अभी 10-15 दिन से काफ़ी हलचल है क्योंकि ये जो महाजेंको महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी को ये कोयला खदान 2015 में अलॉट हुई थी और अलॉट होने के बाद यहाँ ये पूरा क्षेत्र जो है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र का है, जहाँ पेशा एक्ट कानून लागू होता है और यहाँ बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि संचालित नहीं हो सकती। तो जब ये 2015 में खदान मिली तो 17 और 18 में कंपनी द्वारा एक जन सुनवाई का जो पर्यावरणीय जन सुनवाई होती है उसका आयोजन किया गया, जिसमें गांव के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और विरोध के चलते सरकार यहां जन सुनवाई का आयोजन नहीं करवा पाई। इसके बाद सरकार ने 2018 में यहाँ जन सुनवाई का फिर विरोध हुआ और फिर गांव के लोगों ने जन सुनवाई का आयोजन नहीं होने दिया और काफ़ी ज़्यादा 15 गांव हैं, 15 से 20 हज़ार लोगों ने विरोध किया। पर देखा यह गया कि 27 सितंबर 2019 को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर डोलेसरा ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के 15-20 हज़ार लोगों ने पूरे टेंट को चारों तरफ घेरा और घेरने के बाद किसी को अंदर बोलने जाने नहीं दिया गया। अंत में कंपनी ने क्या किया कि जो वहाँ टेंट लगाने वाले लोग थे, जो माइक बांधने वाले लोग थे, जो खाना बनाने वाले लोग थे, उनसे करीब 54 लोगों से उन्होंने सहमति और असहमति ली, जिसमें 48 लोगों ने कंपनी का समर्थन किया और करीब 8 लोगों ने कंपनी का विरोध किया। 48 लोग कौन थे सर? ये टेंट लगाने वाले थे, माइक बांधने वाले थे, वहाँ खाना बनाने वाले थे, जो उनके मजदूर कहना चाहिए, जो बाहर से आए हुए थे, उन लोगों का व्यूह लिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि वो जन सुनवाई के बाद कंपनी ने पर्यावरण जब स्वीकृति इनको 2020 में दी तो 20 में वो पर्यावरण स्वीकृति का उसी जन सुनवाई के आधार पर ग्रामीणों ने एनजीटी में याचिका दायर की और एनजीटी ने सभी तथ्यों को देखा और 2021 में जो है वो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस पर्यावरणीय जन सुनवाई को निरस्त कर दिया और सरकार और कंपनी को आदेश दिया कि अगर आपको कोयला खदान चाहिए तो आप ग्रामीण फिर से जाइए और जन सुनवाई का आयोजन करवाइए और गाँव की सहमति आप लीजिए। परंतु सरकार ने
कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, जब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी फिर इसके बाद गांव में ट्यूबलाइट देने के नाम से, नाली बनवाने के नाम से गांव के लोगों का एक बैठक किया और बैठक करने के नाम से जो गांव के लोगों को लालच दे के हस्ताक्षर करवाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब कंपनी को पर्यावरण स्वीकृति मिली और उसको जब एनजीटी में चैलेंज किया गया तो एनजीटी ने कहा कि आपको अगर अनुमति चाहिए तो फिर से जाइए, ग्राम सभा का आयोजन करवाइए और उसमें लोगों की सहमति और जो भी चीज़ें उनको लेके आइए। कंपनी ने इसके बाद ऐसा कहीं कुछ किया नहीं। गांवों में लोगों के साथ बैठक का आयोजन इसलिए किया कि गांव में हम चबूतरा बनवा देंगे, गांव में नाली का निर्माण कर देंगे, गांव में आपका सौर ऊर्जा लगवा देंगे और उसमें जो हस्ताक्षर उन्होंने गांव के माध्यम से लिया उसी को उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय में सबमिट किया और उन्होंने कहा कि ये गांव के लोगों ने हमको सहमति दी है, जो कि वो सहमति नहीं थी और उस आधार पर 4 महीने बाद पर्यावरण मंत्रालय ने उनको पुनः पर्यावरण स्वीकृति दे दी और उस स्वीकृति को हम लोगों ने पुनः जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उसको एनजीटी में पुनः चैलेंज किया कि हमारे गांव में पुनः जन सुनवाई नहीं हुई, हमसे किसी भी प्रकार की सहमति या सहमति नहीं ली गई, तो अभी वो मामला विचाराधीन है। और दूसरी तरफ गाँव के लोगों ने हाई कोर्ट में भी यहाँ के जंगल को लेके याचिका दायर की है। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि यहाँ का जो जंगल है वो जंगल लगभग 288 हेक्टेयर है और वो जंगल की अचानक 27 तारीख को पुलिस 4 बजे सवेरे आती है, पूरे गांव के लोगों को घेर देती है और गांव की जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो जैसे गांव के लोग ग्रामीण टॉयलेट के लिए बाहर जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो वो नहीं जा पाए और इधर पूरा जंगल का कटाई चालू हुआ। कुछ लोग वहाँ ये तेंदू ये डोरी बीन रहे थे और डोरी बीन रहे थे, उन्होंने गांव में आके बताया कि यहाँ पूरा जंगल का कटाई हो रहा है। या इस आधार जिस जगह पर हम खड़े हैं सर, मैं समझना चाहूँगा ये पूरा नीचे कोयला है। हाँ, ये पूरा कोयला है। काफ़ी पहले हुई होगी और हाँ, करीब 15 से 20 साल पहले महाराष्ट्र सरकार को लगाऊँ कि यहाँ से हमें कोयला चाहिए, कोयला निकाले काम अडानी को। जी। और कितने हजार पेड़ काटे जाएंगे? ये लगभग अभी तक जो काटे गए हैं तो सरकार तो 1500 पेड़ बताती है, और मेरा ये कहना है कि अगर वो जंगल है जिसको हम जंगल कहते हैं और प्राकृतिक जंगल है, वो जंगल में कम से कम नहीं कटा होगा तो कम से कम 5000 पेड़ तो बड़े पेड़ काटे जा चुके हैं और काटे जाएंगे, उठाए के ले गए हैं। और ये अभी केवल ये एक गांव का जंगल है, इधर सराई टोला का जंगल, हर गांव में थोड़ा थोड़ा जंगल है। सभी जंगलों को अगर मिला के 288 हेक्टेयर जंगल इसमें जाएगा। में सर एकड़ में 288 का मतलब 300, मान लीजिए 3 दूनी 6, लगभग 600-700 एकड़ जगह की बात है। तो एकड़ जमीन का अगर जंगल जाएगा जिसमें आदिवासी महुआ है, डोरी है, चिरौंजी है, वन का जो वो करील निकलता है उसको वसूल निकालते हैं। उधर अगर आप एक तरफ ज़मीन पर देखेंगे तो लोग करील के अलावा जो जंगल में पूटू जिसको बोलते हैं उसको गांव के लोग इकट्ठा करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो खाद्य सुरक्षा है वो भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन जो है वो दरअसल मुआवजे के लिए है कि जो ये जो जमीन का जैसे इसका 20 लाख रुपए एकड़ अगर जमीन का है तो जो ये कंस्ट्रक्शन होगा इसमें लगभग 2500 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा बनता है। इसलिए लोगों ने कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं और कुछ बाहर के जो सेठ साहूकार हैं उन लोगों ने ज़मीन का डाइवर्सन करवाया और ज़मीन के मुआवजे को लालच लेने के लिए फिर उन्होंने इस तरीके का वो किया है। हाँ, तो ये भी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ये देखेंगे और इस तरीके से लगभग इन 14 गाँवों में 500 से ज़्यादा ये बिल्डिंग बनी है। जो कि नियम ये है कि धारा 4 लगने के बाद उस क्षेत्र में जमीन के स्वरूप को नहीं बदला जा सकता और उस तरीके की कोई गैर कृषि कार्य या कि उसके स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया जा सकता। पार्टी जी, मैं समझना चाहूँगा कि आगे अभी पेड़ काटने की कोशिश जारी है। हाँ, खुदाई का शुरू हो जाएगी अगर ये जारी रहा तो अब ये मान के चलो कि इसके बाद खुदाई भी गाँव उजाड़े जाएंगे। गाँव उजाड़े जाएंगे। पहले जहाँ खड़े वहाँ भी खुदा, पहले तो वो ये 288 हेक्टेयर जंगल की जमीन का कोयला निकालेंगे पहला काम, और जब वो जमीन का कोयला निकल जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, आपराधिक मामला दर्ज करेंगे, उनका पुनर्वास और विस्थापन जैसी प्रक्रिया को पूरी तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए मानसिक रूप से गाँव को तैयार भी। एक चीज़ समझना चाहूँगा कि क्या बीजेपी कह रही कि भैया कांग्रेस सरकार में चीज़ें हुई थी, कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी सरकार में चीज़ें हुई, जिम्मेदार देखिए बात यह है कि जो
कोयला से संबंधित जो मामला उसके लिए कोयला मंत्रालय होता है और सेंट्रल की जो सरकार होती है उसी को पूरे अधिकार हैं, चाहे वो पर्यावरण स्वीकृति का मामला हो, चाहे इनबार का हो, चाहे कोयला का मामला हो, चाहे खनन का मामला हो, चाहे रॉयल्टी का मामला हो, सब तो उन्हीं को मिलना है। तो फिर ये बताइए कि राज्य सरकार के सहमति देने के लिए है। अगर राज्य सरकार अगर सहमति नहीं भी देती और केंद्र सरकार अगर कोयला खदान चाहती है तो कर लेती है। तो इसलिए अगर जिम्मेदारी की बात करें तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी केंद्र में बैठी हुई सरकार है और राज्य सरकार की जो भूमिका है कि जो विधिवत ग्राम सभा करवाई जानी चाहिए वो उन्होंने नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो कानून है जो उसकी प्रक्रिया है उसको जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू किया। आपको भी काफ़ी परेशानी हुई होगी इस लड़ाई में, काफ़ी टॉर्चर होती है, धमकियाँ मिलती हैं, पैसे का भाव होता है। जब हम कोर्ट में जाते हैं, केस लड़ते हैं, तो गाँव के लोगों से कितनी बार हम लोग चंदा वसूलेंगे और इस तरीके के मीटिंग और सम्मेलन तो हम 30 साल से कर रहे हैं। जब लोगों से चावल लेते हैं, लोगों से सब्जियाँ इकट्ठा करते हैं, लोग ही खाना बनाते हैं, लोग ही खाने वाले लोग हैं और उस विचार की प्रक्रिया में जोड़ने में बहुत कठिनाई होती है कि कैसे लोग जोड़े। और ख़ासतौर से आज के समय में तो जो यूथ जनरेशन है इस दिशा में कम सोचता है और उसकी दूसरी जब उससे उसके हाथ में मोबाइल आए तो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो युवाओं पर पड़ा वो मोबाइल का असर पड़ा है, जिससे कहीं ना कहीं इस तरीके का आंदोलन भारी बढ़ गई, कमजोर हो रहे हैं। और सोशल मीडिया की वजह से कई सारी ताकतें भी बड़ी है, दोनों का फायदा और नुकसान दोनों है कि अब अगर मीडिया में बात नहीं भी आएगी तो सोशल मीडिया में जा सकती है और उस तरीके के फायदे और नुकसान दोनों हैं। शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच आपका कीमती समय के लिए और आप ऐसी लड़ाई लड़ते रहिए, हम आपके साथ। तो त्रिपाठी जी थे जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तमनार ब्लॉक के जो 14 गांव प्रभावित हुए हैं जो कोयला को लेकर, कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी कोयला है, पूरे गांव आसपास इलाके में कोयला है। काफ़ी 20-25 सालों से चीज़ें चल रही थी, मामला कोर्ट गया, कोर्ट से जाने के बाद 17 के बाद थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा और 21-22 में फिर से एनजीटी के पास मामला गया और फर्जी ग्राम सभा आयोजित कराई गई। फर्जी ग्राम सभा आयोजित कराने के बाद कागजों में 48-50 लोगों को सहमति लिए गए। वो लोग जो है गांव के नहीं थे ऐसा कहना है और अभी जो है खदान में जो है पेड़ काटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पेड़ काटने के बाद खुदाई होगी। खुदाई के बाद जो है जो गाँव दिखाई इन गाँव वालों के पास हटाया जाएगा, यानी कि रखा जाएगा और वही जो लड़ाई है जारी है कि पेड़ न काटा जाए, क्योंकि उन पेड़ों की वजह से पूरे गांव के जो है 14 गांव के लोग हैं उस पर आश्रित है। लगभग दावा है कि 5000 पेड़ अभी तक काटे जा चुके हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 1500 पेड़ काटे जाएंगे। गाँव वालों का दावा है 5000 पेड़ काटे जा चुके हैं। ये भी दावा है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। जय हिंद।